वंदे मातरम को लेकर आज डिबेट हुई हरियाणा विधानसभा के अंदर, और जब चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे उसी वक्त कांग्रेस ने जो ऑब्जेक्शन रेज की और प्रोटेस्ट किया, और स्पीकर ने नेम भी किया एमएलएस को। हमारे साथ हैं जस्सी पेटवा जो कि एमएलए है कांग्रेस के। सर, आपको भी बाहर निकाला गया, क्या इंसिडेंट हुआ था अंदर, आपको क्या ऑब्जेक्शन थी चीफ मिनिस्टर की स्पीच पे? देखिए, चीफ मिनिस्टर जी नाखून कटवा के शहीद होना चाहते हैं। ये लोग वंदे मातरम पे डिबेट चाहते थे। स्पीकर ने समय निर्धारित कर दिया वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम पे चर्चा किस लिए जरूरी है? हमें तो नहीं लगता कि वंदे मातरम पे कोई चर्चा जरूरी, क्योंकि वंदे मातरम तो हमारे नस नस में है, हमारे खून के कतरे कतरे में वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत माता की प्रभुता का प्रतीक है, संपूर्ण ये हमारा अभिमान है वंदे मातरम। तो इस पे किसी को कोई चर्चा में भी कोई विरोध नहीं था अगर इन्होंने समय रखा तो। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी नाखून कटवा के शहीद होने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग आज जो अंग्रेजों के साथ थे, जिन्होंने लड़ाई में कोई शहादत नहीं दी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो लोग आज इस देश के शहीद बनना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को मुख्यमंत्री जी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास शायद ज्ञान कम है। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, जब वंदे मातरम गीत लाया गया, जब वंदे मातरम को मान्यता दी गई, उस टाइम इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इतने साल जेल काटी जितने दिन उन्होंने राज नहीं किया। 98% संपत्ति उन्होंने दान की। हमारा विरोध आरएसएस को लेकर के था कि आरएसएस ने कभी भी अपने कार्यालयों पर भी तिरंगा नहीं लहराया। और मुख्यमंत्री जी उन लोगों को इस देश की आज़ादी का जिम्मेवार बता रहे थे जिन लोगों ने कभी हिस्सा तक नहीं लिया आज़ादी की लड़ाई में। ये तो सावरकर जैसे लोग हैं, ये तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, बाकायदा पूरे देश के सामने है। जब हमने इस बात का विरोध किया कि आप जिसको मर्जी जो इसके लिए श्रेय दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, सरदार भगत सिंह जी को, अशफाक उल्लाह को, सुभाष चंद्र बोस जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को आप अगर अपमानित करोगे तो कांग्रेस ये अपमान सहन नहीं करेगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आज लेके आ रहे हैं, वो किन इश्यूज पे लेकर आ रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था, इसीलिए तो हमें नेम किया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से डरी हुई है सरकार, क्योंकि जानती है सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इनकी कालगुजारियां हम लोगों के सामने रखेंगे, प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने रखेंगे। इसलिए लोग डरे हुए हैं। और जिन लोगों ने बात रखनी थी बाकायदा उनका नाम लेकर के, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में बोलना था, उन लोगों को नेम करने का काम किया। आज सरकार ने स्पीकर का सहारा लेकर के विपक्ष के विधायकों को नेम किया। और हमने भी कहा है, आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को, ये देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान है, देश पे हक उन लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें देने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी नाखून कटवा के शहीद होने से बात नहीं बनेगी। तो ये थे कांग्रेस के एमएलए जस्सी पेटवा, जिनको भी नेम किया गया, निकाला गया हाउस से। उन्होंने क्लियरली बोला कि सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचना चाहती है, इसलिए उन्हें नेम किया गया। और उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर ने जो जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की, वो कांग्रेस जो है टॉलरेट नहीं करेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी।